हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5:30 बजे। और मौसम देखिए बाहर का, मैं अभी आपको मौसम भी दिखाती हूँ। ये देखिए मौसम कितना अच्छा है बाहर का। और धूप वगैरह तो जाके है, मेरा बेटा थोड़ा सा जिद कर रहा है नीचे जाने का, लेकिन क्या करूँ तंशु, नहीं जाओ, कल चले जाना, कल धूप रहेगी तो आपको हम दीदी को बोल देंगे और आपको हम छोड़ के आ जाएंगे, ढूंढ के रास्ता छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए उनके यहाँ पे देखिए थोड़ी सी धुआं आ रही होगी, आपको ध्यान से खिड़की पे देखिए शायद दिख जाए। तो धूप आ रही है, धुआं आ रही है, उनके यहाँ चूल्हे पे खाना बन रहा है। और यहाँ मैंने सोचा ना चलो कपड़े उतार लेते हैं, सबसे बड़ा काम होता है घर में कपड़ा उतारना। तो अभी तो कुछ तो सूखे होंगे और कुछ अभी नहीं सूखे होंगे, तो फिर मैं ये सब उतार के अभी ले जाऊंगी, डाल दूंगी बाहर वाले कमरे में। तो चलिए पहले तो इसको ऐसे ही रख देती हूँ, और जब मुझे टाइम मिलेगा फुर्सत तो मैं अपना हाँ बोलो बोलो बोलो। तो हेलो फ्रेंड्स, हो गया था मेरा शाम का, बच्चे रुक रहे थे 8 7:30 हो रहे थे। मैं बेटे को दूध वगैरह दे रही थी, क्योंकि होता है ना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ, क्योंकि ठंड के दिन में, और मेरा थोड़ा सा शेड्यूल भी चेंज करने का। सुबह आए ये तुरंत चाय पिए, बस चाय नमकीन, तो मैंने चाय नमकीन दे दिया और कुछ भी नहीं किया, बस बैठ के थोड़े से बेटे को पढ़ा रही थी, क्योंकि मैंने कहा कि चलो पढ़ा लेती हूँ। फिर मैं पढ़ाते पढ़ाते इन दोनों को दूध और खजूर दे दी अपना, ये लोग पी रहे थे। मैंने सब्जी काटना शुरू कर दिया 7:30 बजे, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि 9 बजे तक हम लोग खाना पीना कर लें। वैसे 9 बजे तक खाना पीना की कोशिश करेंगे तो 9:30 10 तो बजना ही बजना है, लेकिन जल्दी से जल्दी खाना मैं बना लूँगी। और आज मेरे पतिदेव की डिमांड थी जो थी, वो मैं आपको ब्लॉग में बताती हूँ। तो मैं उस तरह ना सूखी सब्जी इनको खाने की बहुत मन कर रही है, सूखी मसाले भी रहे लेकिन सूखी रहे। वो कुकर वाली सब्ज़ी बनाने की कभी कभी मेरा मन कर रहा है तो मैं बना दे रही हूँ, लेकिन तो अभी बना देती हूँ, लेकिन अभी नहीं बना पा रही हूँ, बना नहीं रही। जब खाने का कोई नहीं रहता है ना, 2 लोगों में से कोई एक लोग ना खाए तो फिर बनाने की भी हिम्मत नहीं होती है, ना मन करता है। तो अभी मैं बैठ के काट ली थी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। तो पहले सब्जियों को सबसे पानी में डाल दूँ धुलने के लिए, क्योंकि मिट्टी वगैरह ज़्यादा रहती है ना, तो धुलने के लिए डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है। आलू में तो वैसे भी छिलने के बाद भी कम से कम 5-10 मिनट तो मैं छोड़ ही देती हूँ, मिट्टियाँ जैसे छूट गई हों तो मिट्टी, जो कि जब कर किन करने लगता है ना खाना, तो वो ठीक नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ मैं बर्तन धुलने में लग गई, फटाफट से मैं बर्तन धुल लेती हूँ। धुलने के साथ होता क्या है ना कि अभी धुल लीजिए, किचन मैंने गंदा ही छोड़ा था, मेरा मन नहीं था शाम को, मतलब सुबह में कुछ करने का, दोपहर में, तो मैंने नहीं क्या छोड़ दिया है। मतलब कि होता है कि चलो शाम को साथ ही साथ कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर नाश्ता वगैरह कोई ज़्यादा टिम्मा ना रहता है तो बर्तन धुलाई जाते हैं, ऐसे नहीं है। फिर देखिए फटाफट से मेरे हो गए। तो और सब्ज़ी की मैं तैयारी कर रही थी, तो आधा तो हो चुकी थी, आधा बस सब्ज़ी का फ़ौरन होता है ना जो तड़के मारते हैं, वो चीज़ें मैं काटी नहीं थी। तो मैं आके यहाँ धुल वगैरह के काट रही हूँ। काट के मैं आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ कि मैंने सब्ज़ी कैसी बनाई है। एकदम ही बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनाई है, प्लीज़ जस्ट ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं देसी स्टाइल एकदम बिना चूल्हे के बनाऊँगी देसी एकदम वैरायटी का खाना, जिसकी मैं तैयारी कर रही थी। तो अभी देखिए मेरा बेटा बोल रहा है तैयारी कर रही थी, तो मैं अभी तैयारी कर रही थी। और चलिए देसी स्टाइल खाना बनाने जा रही हूँ और बिना चूल्हे के बनाऊँगी। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। ये बिंदी मेरी ख़राब हो रही है, तो आपको पता ही चल गया होगा मुझे क्या बनाना है। तो देखिए मैंने लहसुन मिर्चा और जो अदरक होता है वो मैंने डाल दिया है, और तड़के में फिर प्याज में डाल रही हूँ, और थोड़ी देर तक इसको ब्राउन फ्राई कर लूँगी अच्छे से। तब तक सब्जी वगैरह को पानी में से मैं निकाल रही हूँ। और आज मुझे बनाने थे मोटी रोटी, आपको पता ही चल गया है। और बिना चूल्हे की मैं बनाऊँगी तो सबसे पहले तो सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि जो कढ़ाई पे सब्ज़ी बनती है ना, और थोड़ी सब्जियाँ तो और भी टाइम लेती हैं, ये मैं देखी हूँ, क्योंकि ज़्यादा सब्जियों में तो भाप भी जल्दी बनता है, एक दूसरे से पानी भी जल्दी छोड़ देता है अपने में। और इधर मैं टमाटर धनिया कर रही हूँ, और इधर मैं पानी गर्म कर रही हूँ बोतल में भरने के लिए, क्योंकि बोतल का पानी ख़त्म हो गया है। तो मैंने सबसे पहले वो किया। तो हल्दी नमक मैं डाल दे रही हूँ, बेसिक मसाले जो गांव में जिस तरह बनती है ना डेली बेस की सब्जियाँ, वैसे ही मैं थोड़ी सी धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल दूँगी, बस। उसके अलावा कोई मसाले नहीं पड़ेंगे, थोड़े थोड़े रहेंगे। और इधर मेरी पानी की बोतल भी एकदम भर गई है, क्योंकि मेरा बेटा और मैं वैसे ही पी रही हैं। तो देखिए धनिया पाउडर मैंने डाला, थोड़ा सा ही गरम मसाला डाला, और जितनी टमाटर धनिया मैंने काट के रखी है ना, वो सब में डाल के इसमें पानी वगैरह छोड़ेगा ना तो धीरे धीरे गलेगा भी। और छोटे वाले के गैस पे, सीम आंच पे मैं इसको रख दूँगी
अभी तो नहीं रखी, लेकिन रख दूंगी थोड़ी देर में। अभी देख रही थी पानी उसमें गर्म करने लगी, और इधर मैंने बाजरा और आटे को, गेहूं के आटे को, दोनों को आधा आधा हाफ हाफ मैश कर बना दिया है, अपना मिला दिया है। और फिर थोड़ा सा नमक डाल के ना मैं गर्म पानी से इसका आटा गूंद रही हूँ। और आज मैं बाजरे की रोटी बनाऊँगी, और मुझे पूरा तो टैकल करने में फ़र्स्ट टाइम बाजरे की रोटी बना भी रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा आटे का रिस्क नहीं लिया, थोड़ा सा आटा डाल दिया। हाफ हाफ करके बनाऊंगी, धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी भी बढ़ाऊंगी। और इधर मेरी सब्जी बन रही थी, तो इनको लगा कि सब्जी जब बनती नहीं तब तक तो आज रोटियां बनाऊंगी भी नहीं। तो फिर देखिए थोड़ी देर के बाद फिर मैं आऊँगी बनाने के लिए। थोड़ी देर मैं बैठ के टीवी देख रही थी, आधा घंटा, तो सब्जी मेरी बन गई थी 15 से 20 मिनट में अच्छे से। थोड़ा बहुत बचा था तो मैंने छोड़ दिया। और फिर इधर देखिए मैंने गोली ले ली अच्छे से, हाथ से भी आप इसको कर सकते हो टैकल। मैंने परथन थोड़ा सा ले लिया था आटा लगा करके सूखा सा, और तवे पे थोड़ा सा फैला दिया मैंने बेल चकले पर अपना। बेलन का यूज़ मत करिएगा क्योंकि ये फट जाएगा, क्योंकि हाथ से टैकल ही हो पाएगा। थोड़ी मोटी रोटियां ही मेरी बनती है, और मुझे मोटी रोटियां पसंद है। सुबह मैंने बनाया था खाने पे एक आटे की, मतलब नहीं होता मन कर गया तो मैंने बनाया, तो इनको भी पसंद आया। फिर देखिए इस पे ना चूल्हे जैसा ही सीख जाता है, मेरी मम्मी का ये ट्रिक है। थोड़ी थोड़ी पलट दीजिए एक बार, जैसे रोटियाँ बनती है, और एक तरफ थोड़ा सा ज़्यादा सेक लीजिए। फिर तवे को हटा करके इस तरह गोल गोल सेकिए, एकदम गोल गोल धीरे धीरे सेकिए। आपको इसको किनारे ही रखना है, बीच में मत रखिएगा। और किनारे की जो होती है ना मोटी वाली बारी, उसको थोड़ा सा सेकते चले जाना है, क्योंकि उससे सेकेंगे ना तो अपना धीरे धीरे रोटियां भी फूलने लगती हैं। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मेरी रोटी फूल चुकी है अच्छे से, और फट भी गई थी। तो मैंने इसमें घी डालने का तरीका ऐसे ढूंढा ना, थोड़ा थोड़ा उसी चमटे से उसको डाल दिया, और उसमें अच्छे से 1 चम्मच घी डाल दिया। सब मैं ऐसे में रोटियां सब बना दूंगी, और सच बताती हूँ बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। इसमें गोद दीजिए, जैसे चिमटे से ना मैंने 4-5 जगह छेद बना दिया था। फिर इधर मैं आ गई थी खाना निकालने, तो खाना निकाल रही थी बहुत अच्छे से। अब देखिए खाना निकाल लेती हूँ तो फिर मैं इनसे राय भी पूछूंगी कि क्या राय थी मेरी खाने के प्रति, ये अपना बताएंगे। लेकिन थोड़ी देर तक आप भी इनका देखिएगा, सुनिएगा क्या क्या बोलते जा रहे हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी खाना एकदम बन के तैयार हो गई थी, रेडी थी, और मैं इनसे पूछने जा रही थी कि क्या है, क्या बताइएगा मुझे। तो ये देखते हैं क्या बताते हैं। खा के मैंने से पूछा कि चल फ्रंट पे बताइएगा, तो अभी आप सुनिएगा फ्रंट पे क्या बोलते हैं। टेस्टी एकदम बन सकता है ना, हाँ। और ये हो गई थी सुबह सुबह की ये 1 कप चाय है, और मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत अच्छी लग रही है। मैं उसका नज़ारा भी दिखा दूंगी। चाय के साथ मैंने नाश्ता बनाया, वही आलू फ्राई, और ये हम लोग कर लिए। और मैं चाय पी ली। चाय पी करके ये निकले। मेरा बेटा आज सो रहा है, उसको नींद आ रही थी, तो मैंने उसको सोने को छोड़ दिया। तो मैं अभी बैठ के ये वाले हिस्से को सफाई कर रही हूँ। आलू प्याज जहाँ रहती हूँ ना, थोड़ा सा बहुत कंजेस्टेड मुझे लग रहा था, पता नहीं क्यों लग रहा था कि बहुत गंदा है, बहुत गंदा, अजीब सा मुझे फीलिंग आ रही थी। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी इसकी सफाई में भी लग जाते हैं, क्योंकि जब काम करने का 9 ही बज रहे थे, ज़्यादा नहीं हो रहे थे। और बाबू को उठाना नहीं था, क्योंकि बच्चे को उठा दीजिए ना तो कम से कम वो 1 घंटा ले ही लेते हैं। तो अभी बाबू तो सो रहा था। मैंने कहा कि चलो तब तक मैं ये वाला काम निपटा लूँ, जितना हो सके मैं घर का काम निपटा लूँ। उठाऊंगी तो फिर उसके टाइम पे लग ही जाएगा, क्योंकि मैं उठाऊंगी तो नहला धुला सब दूंगी उसके इकट्ठे ही। तो देखिए आलू को मैंने साफ़ किया यहाँ पे, तो भी पोर्शन मुझे गंदा ही गंदा लग रहा था। तो फिर मैंने ये जो कार्टून है ना, उसको मैंने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि गैस सिलेंडर तो मैं कहीं नहीं रख सकती, मुझे यहीं पर रखना होता है गैस सिलेंडर। इसके ऊपर जो पैकेट वगैरह मैं पॉलीथीन में रखती हूँ ना, जो सब्जी वगैरह ले आती हूँ, तो कूड़े के लिए मैं रख देती हूँ, क्योंकि सूखा कूड़ा मुझे उसमें रखना पड़ता है। और लेकिन जितना मैं पॉलीथीन यूज़ नहीं करती हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा पॉलीथीन मेरे पास आ जाता है। कुछ तो मैं फेंक देती हूँ और कुछ तो रख देती हूँ। फिर मुझे ये वाला पोर्शन भी गंदा लग रहा था आज, तो फिर मुझे लगा ना कि पहले इसको साफ। तो मैं पैकेट जो किनारे के फ्रिज के कवर के किनारे वाले पैकेट में मैं क्या क्या रखी थी मैं वो भी देख रही थी। प्लस मैंने शैम्पू मंगवाया था इनसे, पाउच मुझे ईजी पड़ता है, एक पाउच निकालो यूज़ कर लो, तो मुझे वो पाउच ही मुझे ठीक लगता है। तो मैंने देखी सब कुछ निकाल लिया। और यहाँ मैं अपने बाथरूम के 1-2 पैकेट में रख ली थी। एक में मेरे यहाँ साबुन वगैरह था, तो साबुन अब नहीं है, उसमें ख़त्म हो रहा था। तो मैंने सब कुछ एक बार देख लिया है कि क्या है क्या नहीं है। और एक पैकेट में, जैसे पॉलीथीन में, अच्छे पॉलीथीन में, मैं एक में सब सामान रख देती हूँ, शैम्पू वगैरह इसमें पाउच का, ये सब की, जिसमें बाथरूम में पड़ा रहे और मुझे कोई इजी भी रहे, कोई किसी को जितना भी लेना हो ले ले, बार बार जैसे बाथरूम में ना हो। क्योंकि रेक यहाँ पे नहीं है, एक रेक पे बस साबुनदानी है, उसके अलावा उस साइड रेक है, तो उस पर मैं कुछ रखती नहीं हूँ। उधर क्लीनिंग के ही जो मटेरियल होते हैं वही रहते हैं। धीरे देखिए पैकेट वगैरह में, उस पैकेट को मैंने यूज़ करके इसमें डाल दिया है, और इस पोर्शन को मैं एकदम क्लीन कर दी हूँ। मुझे थोड़ा सा बहुत सुकून मिल रहा था। बाकी इसमें देखी तो कुछ और नहीं था, तो कुछ पैकेट ही मिले मुझे प्लास्टिक वाले, तो मैंने उसको फिर वाइट वाले पॉलीथीन में कर दिया। फिर मुझे ये वाला हिस्सा बहुत गंदा लग रहा था,
फिर नमक का पैकेट भी मैंने चेंज कर दिया, जो पुराना नमक का पैकेट तो उतना डालते में तो डलता नहीं है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो वो पैकेट में बांध देती हूँ मैं। फिर इधर डिब्बे में खाली हो गया था तो मैंने उसको भी फिल कर दिया है। और ऐसे ही ना घर के छोटी छोटी काम में टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इस बीच मेरा बेटा भी आने ही वाला था, तो मैं गेस्ट रूम को साफ़ कर रही थी, थोड़ा बहुत ही झाड़ू लगाना शुरू की तो मेरा बेटा उठ गया। तो फिर जब उठ गया तो फिर मैं उसकी ड्यूटी में लग गई, क्योंकि उसकी ड्यूटी ज़रूरी होती है। क्योंकि अभी ब्रश करने के लिए मैंने उठाया कि चलो पहले सबसे पहले ब्रश करो, बात वगैरह मुझे नहीं करनी। तो देखिए यहाँ मेरा ये भी साफ़ हो गया। मुझे आज सुकून मिल रहा था घर को क्लीन करने के लिए। अब ऐसे कर लीजिए ना, कभी कभी ठंड के मारे असकत भी आते हो, लेकिन आज मुझे असकत नहीं आ रही थी, आलस नहीं मेरा मन कर रहा था एकदम ही। मुझे लग रहा है कुछ और कर लो। फिर मेरे दिमाग में ये आ रहा था चलो मैं इस टाइम को जब जल्दी हो गया ना तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँगी बेटे को पढ़ाने में, और कुछ करने में नहीं करूँगी। तो देखिए इधर मैं आ गई, इसको भी सही कर रही थी। जो मैंने 2 ऑर्गेनाइजर छोटे छोटे रखती हूँ ना, उसमें से मैं साफ़ कर रही थी उसको। अदरक वगैरह सूखती है तो उसके अंदर से झड़ता ही झड़ता है। फिर मैंने इधर कुछ चीज़ें निकाल के मैं इधर रखी। फिर मैंने मखाने का डिब्बा यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि उधर मैंने वो कार्टून रख दिया। फिर इसमें आ गई किचन की थोड़ी सी सफाई हो जाए, क्योंकि किचन को मैंने सुबह शाम को तो धुला ही था, सुबह भी हो ही जाते हैं नाश्ते पानी वो बर्तन वगैरह थोड़े थोड़े, तो वो हो गए थे। 2 प्लेट थे और ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन वो भी धुल दिया। और ये किचन एकदम साफ़ कर दी मैं। मन तो बहुत हो रहा था कि मतलब कि जैसे होता है, पता नहीं क्यों आज मेरे को मन में ये लग रहा था ना कि कुछ गंदा है, कुछ गंदा है। फीलिंग क्यों आ रही थी मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि सब साफ़ कर दूं, एकदम क्लीन रहे, मुझे एक एक कोने में गंदगी न नजर आए। पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग हो रही थी। कभी कभी आपको होती है कि नहीं होती, आप बताना। और इधर मैंने साग रखी थी तो मैं उसको धुल के रख रही हूँ। तो हो सके तो मैं कुछ बनाऊँ, अभी मेरा कुछ भी क्लियर नहीं, लेकिन धुल के रख रही क्योंकि थोड़ा ख़राब हो रहा था। मैंने सोचा कि इसको उबाल के फ्रिज में रख दूँगी, बाकी कभी कुछ करना होगा तो करूँगी। इधर मैंने दूध के भगोना भी खाली किया, गुलाब जामुन के भी भगोने जो थे वो भी खाली करके सब बर्तन मैंने क्लीन करके रख दिया है किचन की एकदम। देखिए अभी मैं रख रही हूँ, और साथ ही साथ मैं बंद कर रख दूँगी आराम से। दोनों भगोने को धुल दूँगी, क्योंकि भगोने मुझे काम आते हैं ठंड में ज़्यादातर, गर्मियों में नहीं आते हैं। गर्मियों में उतनी ज़्यादा काम नहीं होती है। लेकिन रसगुल्ला मेरे बेटे का फेवरेट है तो मैं बना के ऊपर रख देती हूँ, तो वो फ्रिज के ऊपर मैं रख रही हूँ इसको हूँ, क्योंकि ठंडा तो खिला नहीं सकती हूँ इस बीच। तो अभी देखिए बर्तन वगैरह मेरे धुल गया, एकदम किचन क्लीन हो गया। बेडरूम में बेटा भी आ गया था तो मैं सोची उसको भी बैठा दूं अच्छे से। तो मैं इस बैठा ही था तो मैंने सोची बेडरूम में अच्छे से बेड भी ठीक कर देती हूँ। फिर मैं तनुज को पानी गर्म करने के लिए मैंने लगा दिया था इस बीच। तो मैंने फटाफट से इसको नहलाया और फिर इसको नाश्ता करा दूँगी। इनका फेवरेट चीज़ बना के इनको नाश्ता करा दूँगी, क्योंकि बच्चों को ना जब लगे हाथ थोड़े से भी आलस हो जाती है ना तो वो लेट ही हो जाता है। और इधर मेरा एकदम ही और हो रहा था, तो तब तक मैंने सोचा चलो बेड भी ठीक कर लेते, बेड तो बहुत गंदा हो जाए। छोटा वाले बेड पे कुछ भी करिए तो गंदा हो ही जाता है। कुछ चीज़ें मेरे सूख जाते हैं तो कभी कभी जैसे दिन में 2 बार 2 दिन में सूखते हैं तो वो ऐसे ही रहते हैं। फिर बाहर ना बहुत ज़्यादा मेरा और कोहरा था, तो मैंने कहा कि झाड़ू लगा देते हैं। पता ना धूप निकले या ना निकले, पोछे की ज़रूरत नहीं थी बाहर, क्योंकि धूल मिट्टी उतनी नहीं आती है। तो देखिए कोहरा गजब का था, और ये तो बहुत कम हो गया है क्योंकि ये बज रहे थे 10। सुबह 7 बजे तक तो इनका गेट भी नहीं दिख रहा था। सच बताती हूँ, उनका गेट तक नहीं दिख रहा था। चेयर जो लगी हुई ना वो भी नहीं दिख रही थी। और फिर तभी हम लोग को बाबू को उठाया भी नहीं, हम लोग ने तनुष को नहीं उठाया। चलो जाने दो, जितने अंदर अंदर कैद रहे उतना ही बढ़िया है। यहाँ मेरे बेटे का नाश्ता रखा हुआ है, जिसमें इनको नमकीन पराठा और सब्जी जरूर चाहिए रहता है। तनुष का फेवरेट है ना, है कि नहीं है? बोलो हाँ। हाँ हाँ, देखिए सोनी क्या बोल रहा है, बहुत दिनों से मैं नहीं खाया। तबीयत खराब थी ना तो मैं दलिया वलिया वगैरह कर देती थी, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद इन्होंने डिमांड की तो मैं इसको पूरी कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू पोछा करने जा रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आके फिर सफाई करूँगी। तो अभी देखिए मैंने झाड़ू लगा दूँगी, और झाड़ू लगा के बस अब नहा लूँगी, और कुछ नहीं करूँगी। नहा लूँगी, झाड़ू पोछा करके बस नहा लूँगी, और ये मेरा रूटीन। हेलो फ्रेंड्स, और अभी मेरा सब काम ख़त्म हो गया है। अब मैं बस बैठूंगी, थोड़ी देर बैठूंगी क्या, अभी पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद फिर मैं थोड़ी सी 1 कप चाय पीऊँगी, थोड़े से बेटे को पढ़ाऊँगी, और फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी। लंच में कुछ नहीं है, थोड़ा सिंपल है, देखते हैं क्या बनाना है, मुझे भी कुछ भी नहीं पता है। बस मैंने बथुआ भिगा दिया है, क्योंकि साग वगैरह ना इस समय खाने का भी होते हैं, पराठे वगैरह। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि पराठे तो ये इस ब्लॉग में अगर मैं बनाऊंगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग मैं यहीं बंद करती हूँ। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मेरा बच्चा देखता नहीं है। हाँ इधर आप पास है। तो अभी मेरा बेटा ना, क्या दीदी मैं इसको पास ला रही थी, ये हंस दो ना बब्बू, हंस दो।
और चूल्हे पर जो मैंने मोटी रोटी बनाई थी बाजरे और गेहूं के आटे को मिक्स करके, प्लीज़ बताइएगा कैसी लगी वो डिश। फर्स्ट टाइम मैंने भी ट्राई किया था और मुझे मोटी रोटी बहुत पसंद आई, इनको भी बहुत पसंद आई। तो चलिए, गांव का जो स्टाइल जो होता है ना खाना, कभी कभी खाइए तो बहुत, कभी कभी क्या, अगर रोज़ भी खा लीजिए तो हेल्दी ही होती है। मैंने ट्राई किया था तो इनको भी बहुत पसंद आया था। और अभी मैं रखती हूँ, इस ब्लॉग को बंद करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।